नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020। यह नीति भारत में शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को और अधिक समावेशी, रोजगारपरक और प्रगतिशील बनाना है। यह हमारे बच्चों, शिक्षकों और पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई दिशा प्रस्तुत करती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की खास बातें। नई शिक्षा नीति का परिचय। नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। यह 34 साल के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में किए गए सबसे बड़े सुधारों में से एक है। इस नीति का उद्देश्य है कि भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों पर खड़ा किया जाए और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में बदलाव किए गए हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ। पहले की शिक्षा प्रणाली में कई कमियां थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी कि यह प्रणाली अधिकतर रटने पर आधारित थी। इससे छात्रों की वास्तविक स्किल्स और उनके सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता था। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक और रोजगारपरक कौशल की कमी थी, जिससे बहुत से छात्रों को आगे चलकर नौकरी पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता। हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी की आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। छात्रों को अब केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को एक मजबूत आधार देना है, ताकि वे बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और एक सफल भविष्य की ओर बढ़ सकें। संरचना में बदलाव। 5+3+3+4 प्रणाली। पहले की शिक्षा प्रणाली 10+2 मॉडल पर आधारित थी, लेकिन अब इसे बदलकर 5+3+3+4 मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज यानी 3 से 8 वर्ष, 3 साल का प्रीपरेटरी स्टेज यानी 8 से 11 वर्ष, 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 11 से 14 वर्ष और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज यानी 14 से 18 वर्ष शामिल किया गया है। इस नए मॉडल का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के हर चरण को कवर करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा। नई शिक्षा नीति में 3 से 8 साल के बच्चों के लिए खेल और पढ़ाई गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई पर जोर दिया गया है। इसे फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। इस चरण में बच्चों का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है, इसलिए इस उम्र में उन्हें रोचक और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में सीखने की क्षमता और सोचने की शक्ति को विकसित करना है। स्कूली शिक्षा में सुधार। अब छात्रों को केवल एक धारा में बंधकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। उन्हें विज्ञान, वाणिज्य और कला के विषयों के बीच में से अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के कौशल और रचनात्मकता का विकास करना है, ताकि वे भविष्य में किसी भी क्षेत्र में बेहतर कर सकें। इसके लिए मूल्यांकन की नई पद्धतियां अपनाई जाएंगी, जिससे छात्र के समग्र विकास का आकलन किया जाएगा। भाषा नीति। नई शिक्षा नीति में यह सिफारिश की गई है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। यह इसलिए किया गया है कि ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझ सके और उनकी समझने की क्षमता मजबूत हो। साथ ही ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला यानी 3 भाषाओं का अध्ययन सुनिश्चित किया गया है, जिसमें छात्रों को 3 भाषाएं सीखने का अवसर मिलेगा। टेक्नोलॉजी और डिजिटल शिक्षा। कोविड-19 महामारी के बाद से डिजिटल शिक्षा का महत्व तेजी से बढ़ा है। नई शिक्षा नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्रों को डिजिटल संसाधनों की समान रूप से पहुंच मिले। इसके लिए स्कूलों में तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा में कई नए सुधार लाए गए हैं। नई नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह है कि छात्र अपनी शिक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेश या बाहर जा सकते हैं। साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी की सुविधा दी गई है, जिससे छात्र अपने क्रेडिट्स को एकत्रित कर सकते हैं और जब चाहें उस क्रेडिट का उपयोग करके अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएंगी, जिससे छात्रों को छोटी उम्र से ही
व्यावहारिक और तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे। यह उन्हें भविष्य में रोजगार पाने के लिए तैयार करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इस तरह छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि वे व्यावहारिक दुनिया के लिए भी तैयार हो पाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनकी ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को नई तकनीकों और आधुनिक शिक्षण विधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे शिक्षकों की दक्षता बढ़ेगी और वे छात्रों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकेंगे। अनुसंधान और नवाचार। नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और नवाचार को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह फाउंडेशन छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को नए नए विचारों और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें रिसर्च के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करेगा। स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इसके लिए छात्रों को स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें नए नए तरीकों से शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा में समावेशिता। नई नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी छात्रों को शिक्षा में समान अवसर मिले, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक स्थिति में हों। विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों और वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कोई भी छात्र पीछे ना छूटे। शिक्षा में मूल्यांकन। नई नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं को सरल और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अब परीक्षाएं सिर्फ रटने पर आधारित नहीं होंगी, बल्कि छात्रों की रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और कौशल का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मकता। नई शिक्षा नीति में छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मकता के विकास पर जोर दिया गया है। छात्रों को नई समस्याओं का समाधान ढूंढने और अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह उन्हें एक बेहतर सोचने वाला और नवाचारी व्यक्ति बनाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर शिक्षा। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना। इससे छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करेगी। इससे छात्रों को वैश्विक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल बनाने में मदद करेगा। नीति के प्रभाव और अपेक्षित परिणाम। नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह न केवल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इस नीति के माध्यम से छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल प्रदान करके उन्हें भविष्य में सफल बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में भी मदद करेगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निष्कर्ष। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करेगी और उन्हें अपनी संभावनाओं को पहचानने में मदद करेगी। हमारा मानना है कि यह नीति न केवल भारत के छात्रों को समान अवसर प्रदान करेगी, बल्कि देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाएगी। धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।